हाय कैप्रिकॉन, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैप्री 18 से लेके 24 मार्च तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैप्री, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन से नल्स हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, और एक और बात बोलना चाहूंगी कैपी, अगर आप लोग अपनी डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर इन योर डेली रीडिंग्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कैपी। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। 3 मैसेजेस। ओके, कहीं ना कहीं देयर इज द ट्रूथ। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रूथ। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज, दिस इज द कार्ड ऑफ अपनी लाइफ को बैलेंस करना किसी भी मामले को लेके। ओके, वेदर वो अपना जॉब हो या फिर फैमिली वाइज हो या फिर लव वाइज हो। ओके, कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में ना पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, एंड जस्ट पॉजिटिव चेंज इसलिए आ रहा है, मे भी शायद हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने मामलों को क्लियरली देख पा रहे हो। ओके, क्लियरली कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, क्लियरली फेस कर रहे हो अपनी सारे प्रॉब्लम को, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आई एम प्रीसियस का कार्ड है। This is the card of you are unique guys, you are unique, you are precious. Okay, आप अपने आप में पीस बनाते हुए चल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जा सको, एक हाइट तक पहुंचा सको और अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको। अगर लव वाइज रीयूनियन होना चाहते रीयूनियन हो सको, एक नई शुरुआत कर सको, तरक्की तक पहुंचा सको। ओके, बिकॉज यू आर अ प्रीशियस पर्सन, यू आर अ यूनिक पर्सन, यू आर अ यू नो हार्ड वर्किंग पर्सन। दैट्स वाई आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अपनी हार्ड वर्क से आप पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, वेदर वो कोर्ट केस भी क्यों ना हो, डिवोर्स भी क्यों ना हो। ओके, देयर इज द पॉजिटिव चेंज गाइस। Let's see what else. And this is the card of Scarlet. Attract success. See, attract success, guys. This just like अगर आप लोगों की लाइफ में पास में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा था या फिर रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, आप एफर्ट डाल रहे थे, आप कहीं ना कहीं वहीं पर स्टक थे, आपको कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा था, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं आप ना मूवमेंट होते हुए दिखोगे एंड सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक रेस प्रमोशन तरक्की को अट्रैक्ट करे, ताकि आप अपनी लाइफ में विक्टोरियस हो सको। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, कनेक्ट टू द डिवाइन, अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, अपने इनर गॉडेस, अगर कभी भी आप क्योंकि इस कार्ड में चॉइसेस भी, अगर चॉइसेस हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में कनेक्ट होइएगा डिसीजन लेने से पहले, एंड उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेके तरक्की तक पहुंच सको। ओके, बिकॉज यू आर अ प्रीसियस गाइस। सी, पॉजिटिव चेंज है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, कनेक्ट टू योर इनर गॉडेस। ओके, एंड सी देयर इज द होप। Your loved one in the spirit world know when to reach out if they see you are at a low point, whether you are caught up in a difficult situation or struggling with someone specified in your life. There is always hope, guys. There is always hope. Okay, guys. तो यूनिवर्स ये कार्ड में यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग कहीं स्ट्रेस महसूस कर रहे हो किसी भी मामले को लेके, या फिर कहीं ना कहीं स्टक हो, देयर इज द अनदर वर्ल्ड। ओके, स्पिरिट वर्ल्ड कहीं ना कहीं आपको आपके उस लो और स्टकनेस में से बाहर निकलने के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, या फिर सॉल्यूशन दे रहे हैं, या फिर राइज अप होने का मौका दे रहे हैं। तो कनेक्ट योर इनर गॉडेस। ओके, and next card is synchronicities, and it says, are you noticing the sign of synchronicities that the spirit world has been sending to you at this time?
people and situation in your life are not just appearing by coincidence. In reality, they are being guided to you from the spirit world to help you for a specific region. Okay, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में साइंस सिंबल्स सिंक्रोनिसिटी या कोइंसिडेंसली आप बोलोगे अरे यार ये तो अचानक से हो गया। वो अचानक से कुछ नहीं होता, यूनिवर्स आपको वो सडनली कोई ना कोई रिजल्ट देते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में उठ खड़े हो सको। ओके, तो पे अटेंशन योर साइन एंड सिंबलिज्म, क्योंकि जो भी साइन एंड सिंबलिज्म आपको या फिर सोल्यूशन आपको दिखता है वो यूनिवर्स का भेजे हुए messages, solution या person रहते हैं. Okay, and see, and next card is let go. Once you let go of the outcome, you will be able to release all the emotional constraints that have held you back in the past. Trust in the higher good and guidance of spirit, as we have only your best intention at heart and will do everything in our power to protect you. Okay, when you अगर आप ना जैसे किसी भी चीज को लेट गो करते हो ना, तो यूनिवर्स आपको ना कहीं अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि आप उसको मूव ऑन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सी ये तीनों कार्ड में ये है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, किसी भी एरिया में स्टक फील कर रहे हो, तो लेट गो कीजिए एंड पे अटेंशन टू साइंस सिंबलिज्म एंड पीपल। ओके, जो आपकी लाइफ में आते हैं सोल्यूशन देके जा रहे हैं, वो यूनिवर्स के भेज जो है एंजल्स गाइड मैसेज या कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, तो देयर इज द होप। ओके, लेट गो कीजिएगा अपने नेगेटिविटी को ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जा सको। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके aqua, okay, Capricorn, I feel so that you're dealing with Aquarius. Okay, there's the hope guys. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं इन सारे कार्डों में कि देयर इज द पॉजिटिव चेंज। ओके, पास के मामलों के प्रति पॉजिटिव चेंज है, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि स्टकनेस है या फिर नेगेटिविटी है तो उसको लेट गो कीजिए एंड होप रखिए। यू आर अ प्रीशियस पर्सन, यू आर अ हार्ड वर्कर पर्सन। मेहनत करने वाले को ना यूनिवर्स फर्स्ट देखते हैं और उसकी डिमांडों को पूरा करते हैं। हाँ, भले ही वो ना थोड़ा ज़्यादा मेहनत करवाते हैं बट रिजल्ट जरूर देते हैं। तो साइंस सिंबलिज्म पे ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस, रिजल्ट या फिर पर्सन को अट्रैक्ट कर सको। ओके, लेट्स सी, लेट्स गो डीपर। हैप्पी, let's go deeper. One more shuffle. Okay. Okay, Kathy. First part of the week, there is a two of keys. See, I told you ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है, किसी की जॉब चली गई है, किसी के लाइफ में इनफ मनी नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, यू फील रिग्रेट, यू फील स्टक, यू फील सी सो मच नेगेटिविटी है। ओके, बट यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस हैं, डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन होने का, सोल्यूशन लेके अपनी लाइफ में लेट गो करने का जो नेगेटिविटी है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन भी है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है, यहाँ पर सडनली कोई ना कोई रिजल्ट भी आ रहा है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ टू ऑफ की गाइस। आप ही के हाथों में चाबी है आपकी किस्मत के ताले की, तो देखिए पीसफुल रहते हुए, बिकॉज यू आर अ प्रीशियस पर्सन, यू आर अ यूनिक पर्सन। ओके, लेट्स सी, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट तो हो रहा है गाइस आपने जॉब के प्रति, या फिर किसी के लाइफ में जॉब चली गई है, किसी के लाइफ में जो औहदा था वो चला गया है, किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बट अपॉर्चुनिटी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी के लाइफ में डिसीजन लेना पड़े तो भी डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। ओके, सी, बेटर फ्यूचर बना सको। देयर इज द सन। सन इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट है, जो भी आपके लॉस हुए हैं, जो भी आपकी लाइफ में
स्ट्रेस चल रहा है, देयर इज द लाइट, देयर इज द solution, there is the good news, there is the happiness, there is the movement, there is the success, victory, सब जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर हैप्पीनेस हो जाता है। ओके गाइज, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आपने एफर्ट डाले तो रिजल्ट चाहते तो ऑफर चाहते तो ऑफर भी आ रहा है। ओके, गुड न्यूज़ आ रही है, तरक्की भी मिल रही है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, क्योंकि सक्सेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, तो जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। ओके, मे बी शायद डीलिंग विद लियो पर्सन के साथ में अगर डील कर रहे हो तो भी यहाँ पर, जैसे कि लव वाइज लियो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया था, तो भी यहाँ पर चांसेस है कि आप फिर से उनके साथ में आगे बढ़ सको लव वाइज। ओके, अदरवाइज यहाँ पर सक्सेस है, विक्ट्री है, रेज है, प्रमोशन है, तरक्की है, गुड न्यूज़ है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आपने मेहनत किया हो तो। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द सम रिजल्ट, ओके, तो है। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में द म्यूज का कार्ड है, तो द म्यूज इज ऑल अबाउट गाइस, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको। एंड हियर इज द चॉइसेस आल्सो, एंड यूज योर इंट्यूशन। अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस है, जैसे पहले भी आया हुआ है चॉइसेस, अभी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी आप चॉइसेस है, तो यूज योर इंट्यूशन, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके सक्सेस की तरफ जा सको, बैलेंस कर सको, पॉजिटिविटी की तरफ जा सको, एंड पीस लेके आ सको अपनी लाइफ में। ओके, व्हाई द म्यूज कार्ड इज देयर फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आपको सेकंड चांस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यू आर सो मच एंग्जाइटी, सो मच वरी फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके, काम कर रहे हो उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, या फिर मेहनत कर रहे हो बट आपको कोई अपनी टॉक्सिसिटी के प्रति, अपने मनी इश्यू के प्रति इतना मेहनत करे बट कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, तो ये दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस वरी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, या फिर ऐसा लग रहा है कि सारे बर्डन आप ही के ऊपर आ गए। ओके, बट जो भी ये बर्डन आ गए हैं, जो भी ये स्ट्रेस है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको उस स्ट्रेस से बाहर निकलने का मौका दे रहा है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा। सी, पॉजिटिव चेंज लेके आने का एक और मौका दे रहा है, तो देखिएगा पॉजिटिव चेंज लेके आइएगा, क्योंकि 9 इज ऑल अबाउट गाइस सर्कल कंप्लीशन। जो भी आपने एफर्ट डाले थे, जिस भी वजह से, जैसे कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, खुद का बिजनेस खोलना चाहते थे, उसकी वजह से वरीड थे, तो यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है। जैसे कि आप अपनी लाइफ में सिंगल थे, तो उसके लिए आप सोच रहे थे, तो यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है। जैसे घरेलू प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में थे, तो यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में अपने सारे चीज़ों को सुलझाने का, बनाने का, पॉजिटिव चेंज लेके आने का। ओके, एंड चॉइसेस भी है यहाँ पर, डिसीजन आपके हाथ में है। एंड एंड ऑफ द वीक दिस इज द कार्ड ऑफ 5 ऑफ स्क्रॉल, डाइवर्सिटी। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज करते हैं। 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, वेदर वो लीगल मैटर हो, वेदर वो डिवोर्स हो, वेदर वो आपकी निजी जिंदगी हो, देयर इज अ चेंज। ओके, जो भी बाधाएं थी आप लोगों की लाइफ में, जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे थे, नेगेटिविटी महसूस कर रहे थे, देयर इज अ चेंज। ओके, एंड चेंज एंड वेटिंग फॉर द रिजल्ट, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि इस चेंज के लिए आप वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, 3 साल से, 3 महीने से, 3 दिन, 3 हफ्ते से। ओके, देयर इज द वेटिंग। ओके, वेट कर रहे थे कि चेंज हो, तो नाउ इज द टाइम फॉर रिजल्ट। ओके, नाउ इज द टाइम फॉर अट्रैक्ट सक्सेस। ओके, वेट कर रहे थे अपने लाइफ में, सक्सेस के प्रति आपकी बाधा आ रही थी, तो यहाँ पर वेट कर रहे थे। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर रिवॉर्ड, नाउ इट्स टाइम फॉर पॉजिटिव चेंज, नाउ इट्स टाइम फॉर फ्रेश स्टार्ट। ओके, जो भी आपकी लाइफ में ना आपने एफर्ट डाल लिया एंड जस्ट वेट करते कि मेरी लाइफ में ये चेंजेस हो जाए, मेरी लाइफ में मेरे ओहदा चेंज हो जाए, मैं लाइफ में हायर लेवल पे जाऊँ, मेरी लाइफ में आपने एफर्ट डाले, मेरी लाइफ में घरेलू प्रॉब्लम सुलझ जाए, तो यहाँ पर वेट करते, तो वो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी, जो जिस भी लाइफ के एरिया में आप वेट कर रहे थे एफर्ट डाल के, तो वो पार्ट चेंज हो रहा है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड दिस इज योर हिडन मैसेजेस। ये हफ्ते के किसी भी दिन में आ सकता है। 3 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। यूनिवर्स आपको, दिस इज द फोर्सेस एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं रीयूनियन होने का मौका दे रहा है, फ्रेश स्टार्ट होने का मौका दे रहा है, सोल्यूशन दे रहा है, ग्रोथ की तरफ जाने का मौका दे रहे हैं,
एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग घर बनाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो एफर्ट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बर्ड अपना नेस्ट बनाने के लिए एक एक दिन का जोड़ती है, राइट, कितना मेहनत करती है। तो उसी तरीके से आपको मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ में इस गुड न्यूज़ को अट्रैक्ट कर सके, या सक्सेस को अट्रैक्ट कर सको, या फिर अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, वाओ, वेरी नाइस एनर्जी कैपी। सी, कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्स इज नॉट कंप्लीटेड। ओके, 9 ऑफ सोर्स यहाँ पर है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। 10 ऑफ सोर्स इज रिवर्स टू 9 ऑफ सोर्स। ओके, 9 ऑफ सोर्स इज 10 ऑफ सोर्स रिवर्स बैक टू थोड़े बहुत प्रॉब्लम बाकी है, अभी भी आपने एफर्ट नहीं डाला है। ओके, जिस भी एरिया में आपकी टॉक्सिक सिचुएशन चल रही थी, बैक स्टैबिंग हो रहा था, लोग आपको पीठ पीछे बैक स्टैबिंग कर रहे थे। ओके, बट उसको यूनिवर्स इसीलिए बोलना चाहते हैं, लेट गो कीजिए इस बैक स्टैबिंग को। ओके, लेट गो कीजिए, फोकस होइए अपने तरक्की के प्रति, फोकस होइए अपने रीयूनियन होने के प्रति, फोकस होइए अपने सक्सेस के प्रति। जो भी ये नेगेटिव इन्वायरमेंट है, नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव लोग हैं, उसको इग्नोर कीजिए, लेट गो कीजिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इसको अट्रैक्ट कर सकें, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकें। ओके, लेट गो कीजिएगा अपनी इस नेगेटिविटी को, क्योंकि हिडन क्वेश्चन में अगर आप ना अपने उस स्ट्रेस को ही सोचते रहोगे कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे पीठ पीछे इतना बातचीत हो रही है, मेरी नेगेटिविटी खत्म होने के नाम ही नहीं लेती, तो मे भी शायद ना उसका थोड़ा डिले हो जाए खत्म होने को। एफर्ट डालिए एंड लेट गो कीजिए जो भी आजू बाजू में होता है। डोंट थिंक सो मच, इसीलिए अपने आप में पीस बना के चले। यू आर स्पेशल। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी अगेन टू ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। टू ऑफ फोर्सेस इज ऑल अबाउट गाइस सी ग्रोथ, सोल्यूशन, चॉइसेस, लाइफ में आने वाले दिनों में फ्यूचर को सिक्योर करना, पॉजिटिव चेंज लेके आना, हैप्पीनेस होना। दिस इज सी ग्रोथ। ट्री जब झुकता है तो क्या होता है कि ट्री एक ग्रोथ की पोजीशन में है, राइट। उसी तरीके से आप अपने ग्रोथ के पोजीशन में हो, चॉइसेस हैं, डिसीजन लेके फ्यूचर को बेटर बनाइएगा। ओके, आप लोगों के लाइफ में सोल्यूशन है, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए चल रहे हो। ओके, वाओ, अच्छी एनर्जी गाइस, सो डोंट यू वरी। एंड सी क्रॉस रोड, आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में क्रॉस रोड पे 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है। तो क्रॉस रोड पे है, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं अपने इस ग्रोथ के प्रति, अपने सोल्यूशन के प्रति। डोंट थिंक सो मच। ओके, अगर ज़्यादा सोच आ रही है तो अपने आप से कनेक्ट होइएगा, देखिए कि आपकी इनर गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके इस चॉइसेस के प्रति। ओके, फिर जाके डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाओ, किसी भी लाइफ के एरिया में। ओके, ग्रोथ की तरफ जाओ, बिकॉज देयर इज अ ग्रोथ, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। द गाइडेंस इज अप इन द एयर। में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं अभी आप लोग ना, जो आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें होने वाली है वो आपको पता नहीं है। वो बोलते ना, फ्यूचर में क्या होने वाला है किसको पता है, किसी को नहीं पता। बट यहाँ पर अप इन द एयर जो भी आपकी स्ट्रेस थी वो खत्म हो रही है, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आपके विशेष पूरी हो रही हैं। ओके, जो भी आपकी टॉक्सिसिटी थी वो चेंजेस हो रहे हैं। तो गाइस फोकस होइएगा एंड जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, दिस इज योर गाइडेंस। डोंट थिंक सो मच। Why this card is here for Cappy? see, कहीं ना कहीं ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आई नो आपने अपने राइट नाउ आप मेहनत कर करके थक गए हो या फिर एफर्ट डाल डाल के टायर्ड हो गए हो, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फोकस होइए अपने गोल और अपने टारगेट के प्रति। ओके, फोकस होइएगा, एफर्ट डालते रहिएगा, कीप गोइंग, हार मत मानिएगा। ओके, ज़्यादा मत सोचिएगा। जो भी ये अप इन द एयर में आपने जो भी एफर्ट डाले उसका रिवॉर्ड यहाँ पर है। आपके विशेष फुलफिलमेंट हो रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, आपके लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस यूनिवर्स सेंड कर रहे हैं। तो कीप गोइंग गाइस। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालते रहिए। वैसे भी कैप्रिकॉर्न, आप लोग जब तक एफर्ट नहीं डालते ना आपका खाना हजम नहीं होता, तो एफर्ट डालते रहिएगा, यहाँ पर रिवॉर्ड है। ओके,
Okay, let's see what's the overall energy for the week. This is your overall energy for the week. See, आप लोगों के लिए मैं 5 is always changes like a Hierophant का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सपोर्ट चाहते हो, सपोर्ट भी है, मैच्योर तरीके से काम भी कर रहे हो, यूनिवर्स आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं अपने लाइफ की चेंजेस के प्रति, जिस भी एरिया में चेंजेस चाहते हो। ओके, कमिट भी कर रहे हो अपने आप से या फिर अपने पार्टनर से या फिर अपने प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सी फोर ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं स्प्रिंग एंड ऑटम अगर रिवर्स आता तो मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट नाउ इज द समर टाइम, राइट? तो यूनिवर्स आपके फ्रूट, आपने एफर्ट का रिजल्ट दे रहा है। फोर ऑफ फोर्सेस, देयर इज अ रिवॉर्डेड। ओके, 4 and 5 इज अपग्रेड। आपकी लाइफ में ना तरक्की हो रही है, जस्ट लाइक अपग्रेड हो रहा है। सो डोंट यू वरी गाइस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं आपने जो भी एफर्ट डाले थे उस जैसे कि नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एफर्ट डाले थे तो पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं। अगर आप रिवॉर्ड पाने के लिए, तरक्की, सक्सेस के लिए एफर्ट डाले थे तो यहाँ पर आपको ग्रोथ मिल रहा है, आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है एंड यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रही है, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है कैपी। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू। बिकॉज कहीं ना कहीं स्टार इज रिवर्स, मे बी शायद डीलिंग विद एक्यूरियस के साथ में कोई अनबन चल रही थी तो पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं कोई कनेक्शन वाइज, अदरवाइज दिस इज रिवर्स। मे बी शायद पहले आप लोग ने हील नहीं हो पाए थे अपने प्रॉब्लम के प्रति। ओके, हील नहीं हो पाए थे या फिर लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, अनबैलेंस वाली एनर्जी थी, आपके ड्रीम फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहे थे, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं सी आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहना चाह रहे थे, या फिर हो सकता है कि आपके पास में जो भी है उसमें खुश होना चाह रहे थे, बट नाउ इट्स अ शिफ्ट। ओके, क्योंकि अभी सीजन भी चेंज हो रहा था, सीजन चेंज होते होते हमारी लाइफ भी चेंज होती है गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी होप रखे थे आपके ड्रीम के प्रति, अपनी सिक्योर लाइफ के प्रति, देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, देयर इज अ रिजल्ट। ओके, मे बी शायद पहले आप होप नहीं रखे थे, नाउ हियर इज द होप है कि मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हो जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में एक अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर लूंगा। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर रिवॉर्डेड। बहुत टाइम से आप सोचे थे कि आपकी लाइफ में तरक्की हो, नाउ इट्स टाइम फॉर रिवॉर्डेड। ओके, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मैं अपनी लाइफ में ना कंफर्टेबल हूँ, नाउ इट्स टाइम फॉर रिवॉर्डेड, नाउ इट्स टाइम फॉर कंफर्टेबल लाइफ, पॉजिटिव चेंज आ रहा है एंड आपके एफर्ट का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है इस हफ्ते। ओके कैपी, सो अच्छी एनर्जी है, तो मैं ये बोलूँगी तो एफर्ट डालते रहिएगा, होप रखिएगा, फेथ रखिएगा, और जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी है उसको लेट गो करते हुए चलते रहना है, ताकि यूनिवर्स आपको पॉजिटिव चेंज दे और आप अपनी लाइफ में सक्सेस को, अपने रेस प्रमोशन, तरक्की को अट्रैक्ट करो और अपनी लाइफ में रिवॉर्डेड हो। ओके, यहाँ पर आपके लाइफ में चॉइसेस भी है, आपके वेटिंग का आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। सो कीप गोइंग गाइस। ओके कैपी, आज का क्वेश्चन, कैप्रिकॉर्न के सवालों का जवाब दीजिए प्लीज। कैप्रिकॉर्न, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली चलिए पहला, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया हो ये उनके लिए। ओके, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा था, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फेस द पेन। ओके, द पेन यू एक्सपीरियंस इज नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन। ओके, फेस बोल्डली गाइस। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा ना, फेस कीजिए प्रॉब्लम को। ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि मैं एफर्ट डाल के थक गया बट मेरे को सक्सेस नहीं मिलता, डालते रहिए, फेस करते रहिए। ओके, देयर इज द सक्सेस। ओके, फेस करना बहुत जरूरी है, अगर आप फेस नहीं करोगे तो मे बी शायद फिर से वो प्रॉब्लम सामने आ जाए, फिर से घूम फिर के सामने आ जाए, तो फेस कीजिए और नेक्स्ट लेवल पे जाइए। ओके कैपी, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, फेस द पेन। जैसे कि जॉब लॉस हो गई, ओके, तो जो लॉस तो हो गए, अभी ट्राई कीजिए नेक्स्ट जॉब के लिए।
तो उसको फेस कीजिए, तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर सेम एज मी, आई एम क्लोजेस्ट टू दोज हु हैव एम्प्टी पॉकेट, हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फोकस होइए, फोकस होइए, पीस बना के चलिए, या फिर जैसे कि कोई पूछेगा कि मेरा मनी प्रॉब्लम चल रही है, ओके, तो फोकस होइए, एफर्ट डालते रहिए एंड पेशेंट रखिए। एंड कुछ तो बोलेगा मेरी जॉब चली गई है, कुछ तो बोलेगा मेरी लव लाइफ में मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो फेस कीजिए, नॉट फेस के, फोकस होइए, एफर्ट डालिए एंड पेशेंट रखिए। ओके, एफर्ट डालने का हमेशा जीत होती है, एक ना एक दिन उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो एफर्ट डालते रहिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, 3C, कट क्लियर कैंसर, कट क्लियर एंड क्लींस ऑल द मेमोरी एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। जो भी आपने सवाल पूछा है, पॉइंट नंबर 3, लेट गो कीजिए, जस्ट लाइक दिस, लेट गो कीजिए, क्लियर कीजिए आपके पास के मामलों को, पास के पर्सन को, पास के मेमोरी को, पास के नेगेटिविटी को, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें, ताकि आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, अगर जैसे कि लव लाइफ के लिए बोलती है, ओके, लव लाइफ में आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, ओके, तो जिस वजह से ब्रेकअप हुआ ना, उसको ख़त्म कीजिए या फिर उसका सोल्यूशन निकालिए, ताकि आप फिर से रियूनियन हो सको, फिर से आप एक नई लव में एंटर कर सको। फॉरगिव करना है, ओके, कट क्लियर एंड क्लींस अबाउट योर पास्ट, लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सको, न्यू के लिए जगह बना सको, सक्सेस के लिए जगह बना सको। ओके, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, द 3 मैजिक, हैव गुड थॉट, गुड वर्ड, गुड डीड, एज दिस विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, ताकि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। अगर आपने सवाल पूछा है पर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, तो फिर तो आपके सारे पॉजिटिव जीरो में बदल जाते हैं, राइट। तो जो भी आपने सवाल पूछा है, पॉजिटिव रहिए, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू, जस्ट लाइक यू आर प्रीशियस। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा ना, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं, हमारे अंदर ही सारे यूनिवर्स होते हैं। ओके, बट हम लोग बाहर ढूंढते रहते हैं कि भगवान वहाँ है, भगवान हर एक के अंदर होता है, यूनिवर्स हर एक के अंदर होती है। तो कनेक्ट हुई अपनी यूनिवर्स से, कनेक्ट हुई अपने लॉर्ड से, भगवान से, ताकि आपको यूनिवर्स, आपकी इनर गॉडेस आपको आपके सवालों के जवाब दे। कनेक्ट होइए आपकी इनर गॉडेस से। ओके, पॉइंट नंबर 5, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब हैं। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है कैपी। तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं लेट गो करना है अपने नेगेटिविटी को, एंड होप रखिएगा, देयर इज द सक्सेस। एंड देखिएगा, अगर कहीं पर भी लो कॉन्फिडेंट, लो फीलिंग हो रहा है, तो देयर इज द साइंस सिम्बलिज्म, जिस भी एरिया की वजह से आपकी ना लाइफ के एरिया की वजह से लो फील हो रहा है, स्टकनेस फील हो रहा है, उसके प्रति आपको क्या साइंस सिम्बलिज्म या फिर सोल्यूशन यूनिवर्स देते हैं, तो उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, सक्सेस है, रिजल्ट है, ग्रोथ है, तो एफर्ट डालते रहिएगा। ओके कैपी, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।